हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से 6 क्लास का मैं नोट्स आपके बीच लाया हूँ, जो आरंभिक मानव की खोज कब हुई, कैसे हुई, क्या कैसे लोग करते थे। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आखेटक देखिए, खाद्य संग्राहक आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक का क्या अर्थ है वो भी आप समझ जाएंगे। आखेटक खाद्य संग्राहकों के लिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग भोजन की तलाश में जानवरों के शिकार के लिए, भोजन के लिए मौसमी फल फूल की तलाश में और पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। तो आखेटक उसी को कहा जाता है जो चारों साइड अपना जीवन जीने के लिए जो प्रयास किया जाता है, खाने पीने रहने के लिए, वो इधर उधर घूमते रहते थे, ढूंढते रहते थे कहाँ खाने के लिए क्या मिले, क्या खाकर अपना जीवन जिए। ये अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक पत्थर के औजारों का प्रयोग फल फूल, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए और लकड़ियाँ काटने के लिए करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले, बाण जैसे हथियार बनाते थे। आखेटक का काम था खाद्य संग्राहक लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए करते थे। वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। आवासीय पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। देखिए, आवासीय पूरा स्थल उन स्थानों कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। तो पहले लोग यहीं आवासीय अपना कोई घर बना के या कोई भी तरह का टेंट उंट डाल के पहले रहा करता था। आवासीय पूरा स्थलों में आखेटक खाद्य संग्राहक इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। आवासीय पूरा स्थल जैसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा नदी के पास है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। दबाव सल्क तकनीक पाषाण औजार का निर्माण करने की 2 विधियों में से ही एक है, जिसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस करोड़ पट्टी पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते थे, जिससे मनचाहा आकार वाला उपकरण बन जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग कई कार्यों के लिए करते थे, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आग तो जानते ही हैं आप, आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण आग है, तो समझ सकते हैं कि आग पहले भी कितना यूज करने के लिए लोग आतुर होंगे। आग का आविष्कार कैसे हुआ? लगभग 10,000 साल पहले युग को नवपाषाण युग कहा जाता है और आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनते थे। फल मूल समझ लीजिए, फूल छोड़ दीजिए, मूल आपका खाने का ही कोई चीज़ होता है। अब देखिए, अब इससे कुछ क्वेश्चन है तो वो भी समझ लीजिए, जैसे कि आखेटक खाद्य संग्राहक कौन है? तो देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे।
तो आखेटक संग्राहक के बारे में तो आप समझ गए। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर क्यों घूमते रहते थे? देखिए कारण इसलिए घूमते रहते थे, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर इसलिए घूमते रहते थे, अगर वे एक ही जगह पर, मान लीजिए अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जानवरों का शिकार करने के लिए वे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो पहले का लोग आप कह सकते हैं घुमक्कड़ थे, मतलब वो जो अपने जीवन पालने के लिए, खाने पीने के लिए घूमते रहते थे। जहाँ मान लीजिए 10 दिन 15 दिन का खाना ख़त्म हो गया, वहाँ से फिर उठकर अपना डेरा दूसरे जगह डे डालता था। इसी तरीक़ा से जानवरों का शिकार करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अभी भी आप देखेंगे तो 4 व्हीलर पर कितना जो आपका अलग मतलब जनजाति के लोग होते हैं, आप कह सकते हैं वो जनजाति के लोग जो हैं देख सकते हैं अभी भी वो अपना जितना बोरा बिस्तर होता है वो सब बांध कर 4 चक्का या 4 व्हीलर पर वो अपना लेके इधर उधर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसी तरीक़ा से पानी की तलाश में आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग इधर उधर जाया करते थे। मौसम के अनुसार जैसे कि पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। आपका जानवरों का शिकार करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लोग अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे। तो पहले भी ये नियम था, आज भी है, इस नियम को लोग फॉलो करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य संग्रह पत्थर के औजारों का प्रयोग किस लिए किया करते थे? तो किस लिए किया करेगा? तो कुछ ना कुछ देखिए, खाद्य संग्रह पत्थर के औजारों का प्रयोग लोग इसलिए करते थे, फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए किया करते थे। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए औजार का पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे लकड़ियाँ काटने के लिए। तो ये सब चीज़ के लिए पत्थर का औजार का यूज किया जाता है। आज भी देखिए तो पत्थर का औजार बहुत जगह बना हुआ है, उसका यूज भी किया जाता है। खाद्य संग्राहक लकड़ियों का प्रयोग किस लिए करते थे? तो देखिए आखेटक खाद्य संग्राहक लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया करते थे। उद्योग स्थल किसे कहते हैं? देखिए वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। मैं आपका NCERT का जितने भी बुक का कंटेंट है 6 से लेकर 12 तक का, वो मैं आपके बीच क्लियर करूँगा। आज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके बीच में पूरा कंटेंट रखूँगा। पूरा कंटेंट को आपको बीच में डिटेल में बताते हुए जाऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस टाइप से और भी वीडियो दे पाऊँ। आप जब सपोर्ट करेंगे तभी समझिए आपको वीडियो मिलेगी। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो मैं कैसे दे पाऊँगा? मैं कैसे जानूँ कि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? ठीक है। और आपका कमेंट, मुझे एक कमेंट मोटिवेट करता है, जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है। देखिए स्थल किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय पूरा स्थल क्या है? तो ये भी समझ लीजिए। देखिए आवासीय पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहा करते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। पूरा स्थल किसे कहते हैं? देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं व अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। क्या काम है उसका, इसलिए वो वहाँ छोड़ दिए। और प्राचीन काल में आखेटक खाद्य संग्राहक पाषाण औजारों का निर्माण कैसे करते थे? देखिए पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह मारने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क निकाले जाते हैं जब तक मनचाहा आकार वाला औजार न बन जाए। और दूसरे तरीके को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये लोग पहले रहा करते थे और इस
पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे मनचाहा आकार वाले उपकरण बन जाता था। अब देखिए, पाषाण औजार का निर्माण करने की दबाव सल्क तकनीक का वर्णन कैसे करें। तो दबाव सल्क तकनीक पाषाण औजार का निर्माण करने की दो विधियों में से एक ही है, जिसमें करोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस करोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी के आकार वाले पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिससे मनचाहा आकार वाला उपकरण बन जाता था। तो इस तरीक़ा से इनका कार्य है और ये लोग ऐसे ही रहते थे। आप तो क्वेश्चन ऊपर भी समझ गए, बाकी वही क्वेश्चन है जो नीचे में कुछ डिटेल से दिया गया है। बाकी स्थल आप समझ गए। आवासीय पूरा स्थल क्या है, पूरा स्थल किसे कहते हैं, प्राचीन काल में आखेटक, खाद्य संग्रह, पाषाण औजारों का निर्माण कैसे करते थे, पाषाण औजार का निर्माण करने की दबाव सल्क तकनीक का वर्णन समझ लिए। आरंभिक लोग क्या क्या कार्य करते थे, तो यही कार्य करते थे। आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते रहते थे। तो इस तरीक़ा से ये रहा 6 क्लास का इतिहास से आरंभिक मानव की खोज। इस टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके लिए मैं इस टाइप से और भी वीडियो दे पाऊँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।